सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैंसमवेयर्स के बारे में। तो काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे कि थी भाई रैंसमवेयर के बारे में बताओ। सो आज का वीडियो उन्हीं के लिए। एंड अगेन रैंसमवेयर के बारे में प्रैक्टिकल में तो कुछ ज़्यादा करने को है नहीं, फिर भी मैं आपको थियरी में बताऊंगा। सो रैंसमवेयर क्या होता है, कैसे वर्क होता है, वो सब आज डिस्कस करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं कर रखा तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी, साथ ही साथ फ्री में बुक्स भी मिल जाएंगी वहाँ पे। सो जिनको फ्री में बुक्स की ज़रूरत है वो वहाँ पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे लाइब्रेरी नाम का सेक्शन भी मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वाचिंग द डार्क टेक, सो लेट्स स्टेप इनटू इट। हे गाइस, तो आज का सेशन जो है वो ज़्यादातर थियोरी ओरिएंटेड होने वाला है, प्रैक्टिकल थोड़े कम ही होंगे। तो बेसिकली रैंसमवेयर क्या होता है, ये एक बेसिकली एक वायरस का टाइप है। अब वायरस क्या होता है, जो कि आपके सिस्टम में आता है और आपकी सिस्टम की बेसिकली पूरी की पूरी वाट लगा देता है। तो रैंसमवेयर क्या होता है कि बेसिकली आपके सभी के सभी फाइल जो है वो एनक्रिप्ट कर देते हैं। तो जब एक बेसिकली रैंसमवेयर आता है तो उसे आप जब ओपन करें, रैंसमवेयर एक नॉर्मली एक EXE फाइल होती है, कुछ अलग नहीं होता। पर उसमें क्या होता है कि वो अपने होस्ट फाइल्स में जो है विंडोज़ रजिस्ट्री में वगैरह चेंजेस करते हैं। रैंसमवेयर मोस्टली जो है वो विंडोज़ पे ही काम करते हैं, मतलब विंडोज़ ही उनके अटैक वेक्टर्स होते हैं। तो देखो, अभी पहले रैंसमवेयर आया तो रैंसमवेयर क्या करेगा, पहले तो वो अपने जो सर्वर्स होते हैं उनके वो आपके होस्ट फाइल में ऐड करेगा विंडोज़ वाले। देन रजिस्ट्री में चेंजेस करेगा, साथ ही साथ वो ऑटो स्टार्टअप को जो है वो खुद की जो एग्जीक्यूटिबल फाइल है उसे ऐड कर देगा। उससे क्या होगा कि जब भी आप पीसी स्टार्ट करोगे तो रैंसमवेयर जो है वो अपने आप साथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए उसे ऑटो स्टार्टअप में ऐड करते हैं। तो आपको वो ऑटो स्टार्टअप वाली चीज़ जो अगर आप टास्क मैनेजर में देखो तो टास्क मैनेजर में स्टार्टअप नाम का एक टैब होता है। तो उस स्टार्टअप वाले टैब में आप देख सकते हो कि हाँ ये रैंसमवेयर वगैरह है। इनके नाम जो है वो भी काफ़ी वियर्ड से होते हैं, लाइक E082 या फिर ई समथिंग ऐसे, मतलब रैंडम नाम होते हैं कुछ। तो ठीक है। तो आपको अब नॉर्मल सॉफ्टवेयर और रैंसमवेयर में आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो, देखो पहली बात तो ये कि रैंसमवेयर जो है वो इंस्टॉलेशन जब आप करोगे तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आपको वहाँ पे फाइल का नाम लिख के आता है कि आपको इसे एलो करना है या नहीं करना है, यस नो वाला ऑप्शन आता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो आप वहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको जो क्रैक्स वगैरह डाउनलोड करते हो आप या फिर मॉड ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हो विंडोज़ के लिए, तो उनमें चांसेस होते हैं रैंसमवेयर होने के। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले चेक कर लेना है कि उसका ओरिजिनल साइज़ जो है वो ऐप का जो बिना मॉड किए है उसका साइज़ सपोज 100 MB है। एंड आपको अगर जो मॉड APK मिल रहा है वो, मतलब मॉड ऐप जो मिल रहा है वो अगर 3 4 या फिर 10 MB का है, तो डेफिनेटली वो कुछ मतलब ट्रिकी फाइल है, कुछ फिशी लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो इनकेस रैंसमवेयर हो सकता है। तो बेसिकली मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी रैंसमवेयर अटैक में मतलब पीसी पे हुआ था। रैंसमवेयर मैंने गलती से इंस्टॉल कर लिया, पर मुझे जल्दी से क्लिक हो गया कि हाँ भाई ये रैंसमवेयर था। एंड काफ़ी डेटा मेरा मतलब रिकवर तो नहीं हो पाया, क्योंकि रैंसमवेयर जल्दी से जितने भी फाइल्स हैं वो सभी इनक्रिप्ट कर देता है। तो मैंने ऐसे ही मतलब अनदेखा कर दिया था उसे, तो सभी के सभी फाइल्स इनक्रिप्ट हो गई थी। अब इनक्रिप्शन के टाइम पे दो टाइप के इनक्रिप्शन होते हैं, एक होता है ऑनलाइन मेथड से एंड एक होता है ऑफलाइन मेथड से। तो जब भी देखो आप अगर कोई इंस्टॉल कर रहे हो कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी क्रैक, तो मेक श्योर आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के टाइम पे नेट वगैरह बंद करके रखो। तो उससे क्या होगा, आपका डेटा जो है वो चोरी वगैरह नहीं होगा, रैंसमवेयर अपना जो आपका डेटा कैप्चर किया उसने वो उनके सर्वर्स तक नहीं पहुंचा पाएगा। एंड दूसरी चीज़ क्या होता है, ऑफलाइन कीज जो होती है उससे अगर एनक्रिप्ट किया होगा आपका डेटा, तो ऑफलाइन कीज जो डिक्रिप्ट करने में ईजी जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन कीज़। ऑनलाइन कीज़ नियरली इम्पॉसिबल है डिक्रिप्ट करना, जब तक उसका कोई किल स्विच वगैरह नहीं मिल जाता या फिर उसका जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है वो नहीं मिल जाता। अब ये एनक्रिप्ट कैसे करता है फाइल, देखो सपोज अभी हर एक रैंसमवेयर का जो होता है एक एक्सटेंशन होता है। तो लेट्स सी लाइक डॉट नोवा हो गया, डॉट लाइक NOOA, ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन है। तो मेरे में जो आया था उसका नाम तो नोवा था। तो क्या होता है कि आपकी सपोज फाइल है image.jpg, तो JPG को जो डेटा है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, उनके जो एल्गोरिथम्स है उसमें से एनक्रिप्ट करेंगे वो डेटा को। एंड साथ ही साथ उसका जो आगे डॉट नोआ या फिर जो कोई भी एक्सटेंशन है वो लगा देंगे। तो मतलब आपकी जो अगर पुरानी फाइल होगी .image.jpg, तो उसको वो नोआ मतलब डॉट नोआ करेंगे आगे image.jpg.noa। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर कोई बड़ी सी फाइल है लाइक 2 या 3 GB की फाइल, तो उन्हें ये लोग इनक्रिप्ट भी नहीं करते बेसिकली, एंड C ड्राइव को भी बेसिकली इनक्रिप्ट नहीं करते।
तो इनकेस आप चेक कर लो उन्हें रीनेम करके, मतलब डॉट नो एक्सटेंशन हटा के अगर वो चल रही है, दैट मीन्स कि वो फाइल्स इनक्रिप्ट नहीं हुई है। पर जो छोटी छोटी फाइल्स होती है लाइक 1-2 MB की, 10-15 MB की, या फिर नॉर्मल वीडियोज़ वगैरह 100-200-300 MB के, वो जल्दी से इनक्रिप्ट कर देता है। एंड जितना टाइम ज़्यादा दोगे आप उसे, उतना ज़्यादा टाइम लेके वो सबका सभी जो है आपके पास वो इनक्रिप्ट कर देगा। अब बात आती है कि इसको रिजॉल्व कैसे करें। देखो, पहली बात तो आपके पास अगर नॉर्मल वाला मतलब ऑफलाइन की से इनक्रिप्ट हुआ है तो नेट पे काफ़ी ज़्यादा टूल्स है अवेलेबल, आपकी लक पे डिपेंड करता है एंड वायरस के रैंसमवेयर के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो पुराना वाला है तो मालवेयर एनालिसिस में उसका मिल जाता है कोई ना कोई सॉल्यूशन, एंड डिक्रिप्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं। मगर वो अगर नया वाला है तो लाइक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है उसे डिक्रिप्ट करने में। पर क्या होता है कि देखो, अभी वहाँ पे एक पॉपअप भी आ जाता है, मतलब एक टेक्स्ट फाइल बना के रखते हैं, या फिर कोई पॉपअप आता है कि लाइक हमें बिटकॉइंस पे करो, जिसका किसी का भी रैंसमवेयर होगा वहाँ पे वो बिटकॉइन एड्रेस देते हैं। तो मेक श्योर आप उन्हें किसी भी हालत में बिटकॉइंस वगैरह पे ना करो, क्योंकि बिटकॉइन ऐसी करेंसी है जो ट्रैक नहीं की जा सकती। देखो, ब्लॉकचेन पे पता चलता है कि किस एड्रेस से किस एड्रेस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, पर क्या होता है कि वो एड्रेस किसको बिलोंग कर रहा है ये स्पेसिफिकली पता करना मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल है बिटकॉइंस के केस में। एंड ऊपर से क्या होता है कि आप बिटकॉइन दे दोगे, पर क्या गारंटी है, आप उन्हें पहचानते नहीं हो, आपके पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं है, तो क्या गारंटी होती है कि वो लोग बेसिकली आपको डिक्रिप्शन की वगैरह दे ही देंगे। एंड साथ ही साथ क्या होता है कि ये लोग यूज़र को ट्रिक करने के लिए कुछ ऑफर्स वगैरह रखते हैं कि लाइक 24 आवर्स में अगर आप करते हो पेमेंट तो आपको 50% प्राइस ही पे करना पड़ेगा, उससे आगे करते हो तो डबल प्राइस करना पड़ेगा। तो ये यूज़र से जो होते हैं जिसका पीसी रैंसमवेयर अटैक में आया है, उससे बस पैसे निकालने का ट्राई करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे कि लेट्स सी फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं हम लोग। वॉनाक्राई के बारे में आपने सुना होगा। वॉनाक्राई भी एक काफ़ी मतलब उसने भी काफ़ी मचाया था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ये भी रैंसमवेयर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से होता है देखो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह का पॉपअप आता है, या फिर रीडमी टेक्स्ट फाइल वगैरह आ जाती है। तो देखो, यहाँ पे बिटकॉइन एड्रेस वगैरह दिखाया है, एंड यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे टाइमर आ गया कि पेमेंट विल बी रेज्ड ऑन समथिंग समथिंग। तो इस तरह से क्या होता है कि वो बस पैसे निकालने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ है, या फिर रैंसमवेयर से आपका जो पीसी है वो इनक्रिप्ट हो चुका है, तो मेक श्योर कि आप उन्हें पे तो ना करो, क्योंकि पे करोगे तो गारंटी नहीं है वो देंगे या नहीं देंगे। आप अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करो, लाइक ESMI कुछ तो ऐसा सॉफ्टवेयर है डिक्रिप्शन के लिए, आपको उससे अगर हो रहा है तो दैट्स ग्रेट, नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी देर वेट करना चाहिए जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। एंड मेक श्योर कि आप अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा जिस चीज़ में भी है तो इंस्टॉलेशन से पहले एक बार ठीक से चेक कर लिया करो कि जो इंस्टॉल कर रहे हो वो सही एप्लीकेशन है या नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं आपको नोवा का अवेलेबल होगा तो नोवा दिखाता हूँ, NOOA, नोवा रैंसमवेयर TXT फाइल। तो ये देखो, कुछ इस तरह से नोआ भी वर्क करता है। तो नोआ टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता है बेसिकली हर एक इसमें। तो आप देख सकते हो अटेंशन, डोंट वरी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इस तरह से फाइल्स के एंडिंग में आप देख सकते हो, ये डॉक फाइल थी, PDF फाइल थी, DOCX, देन इनके एंडिंग में नोआ लगा है। तो कुछ इस तरह से इनक्रिप्शन होता है। तो कुछ भी करो बट मेक श्योर करना कि आप उन्हें पे ना करो, क्योंकि अगर पे करोगे तो वैसे भी कुछ गारंटी नहीं है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थियरी तो इतनी थी बेसिकली रैंसमवेयर की। एंड अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता। रैंसमवेयर बस आपकी फाइल्स को इस तरह से इनक्रिप्ट कर देगा, एंड वैसे भी मुझे वर्चुअल मशीन में करना पड़ेगा। तो जैसे एक एप्लीकेशन होता है जो आप इंस्टॉल करोगे तो मतलब ऐसे इनक्रिप्ट हो जाएगा। एंड रैंसमवेयर आप खुद का नहीं बना सकते जब तक आपके पास कोडिंग का अच्छा खासा नॉलेज नहीं है। सो रैंसमवेयर अटैक हर कोई नहीं कर सकता। अगर किसी को लग रहा भी होगा कि यार मैं मेरे फ्रेंड के ऊपर रैंसमवेयर अटैक कर दूंगा, की मेरे पास रखूँगा प्रैंक के लिए, एंड फिर थोड़े दिन बाद उसे की दे दूंगा, तो ऐसा मत करो, क्योंकि डेटा वगैरह जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सामने वाले का डेटा लॉस भी हो सकता है। इनकेस आप ये लाइक सपोज नोआ वायरस है, सॉरी नोआ रैंसमवेयर है, वो आप फ्रेंड के इसमें इंस्टॉल भी कर देते हो और उसका डेटा भी पूरा इनक्रिप्ट हो जाता है, तो आपके पास तो की नहीं होती है। इसलिए थोड़ा सा संभल के रहो रैंसमवेयर से, काफ़ी काफ़ी डेटा लॉस हो जाता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे जो कोर्सेज है वो भी चेक कर लो, शॉप सेक्शन में हमारे मिल जाएंगे वेबसाइट के, एंड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई एम ब्लैक हैमर, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।